नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल। तो साथियों, हम लोग देखेंगे हमारे भारत के ऐसे कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं तथा वो किस राज्य और किस खेल से संबंधित है। साथियों, इनके बारे में आज हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे। और साथियों, इससे पहले आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा, आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो साथियों, अगर हम लोग सबसे पहले आज की खिलाड़ी की बात करते हैं तो यानी सबसे पहले हमारी एथलीट हो जाती है, कौन हो जाती है? तो सानिया मिर्जा। साथियों, सबसे पहली हमारी एथलीट हो जाती है सानिया मिर्जा। कौन हो जाती है? सानिया मिर्जा। अगर साथियों हम लोग सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो इनके अगर हम लोग राज्य की बात करेंगे, साथियों ये मुंबई महाराष्ट्र से है। कहां से है? मुंबई महाराष्ट्र से साथियों आती है, यानी मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। और साथियों अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे तो इनका खेल हो जाता है टेनिस। क्या हो जाता है? इनका खेल हो जाता है, यानी कौन से खेल से संबंधित है? तो साथियों आप लोग बोलेंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सानिया मिर्जा कौन से खेल से संबंधित है, सामान्यतः हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो दे दिया जाता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें खेल दे दिए जाते हैं। तो आपको बताना होता है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। साथियों ये टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेनिस से संबंधित है। अगर साथियों इंपॉर्टेंट जानकारी के रूप में हम लोग देखेंगे तो एशियन गेम्स 2014 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या? एशियन गेम्स 2014 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या? गोल्ड मेडल जीता है। तो क्या देखा साथियों? हमने देखा सानिया मिर्जा। अगर हम लोग इनके राज्य की बात करेंगे तो इनका राज्य हो जाता है मुंबई महाराष्ट्र। और साथियों ये टेनिस खेल से संबंधित है और इन्होंने एशियन गेम्स 2014 में गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद साथियों हमारी जो दूसरी खिलाड़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी हमारी जो खिलाड़ी आ जाती है गीता फोगाट। कौन आती है? गीता फोगाट साथियों आ जाती है। अगर गीता फोगाट की साथियों हम लोग बात करेंगे तो ये भिवानी हरियाणा से हो जाती है। कहां से संबंधित है? भिवानी हरियाणा से साथियों संबंधित है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे, यानी किस खेल से संबंधित है, साथियों इनका खेल हो जाता है कुश्ती। क्या हो जाता है? कुश्ती खेल से साथियों संबंधित है। और अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में देखेंगे तो गीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम जो हमारा होता है कॉमनवेल्थ गेम 2011 में गोल्ड मेडल जीता है। क्या? कॉमनवेल्थ गेम्स 2011 में गोल्ड मेडल जीता है। तो क्या देखा साथियों? हमने देखा गीता फोगाट की अगर हम लोग बात करेंगे तो भिवानी हरियाणा से संबंधित है और इनका खेल हो जाता है कुश्ती। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2011 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और अगर हम लोग इनके वर्ग की बात करेंगे तो इनका साथियों वर्ग हो जाता है 55 किलोग्राम वर्ग में। किसमें? 55 किलोग्राम वर्ग में। और साथियों इसके बाद में हमारी जो तीसरे खिलाड़ी आ जाती है, तीसरी आ जाती है पीटी ऊषा। कौन हो जाती है? पीटी ऊषा। अगर साथियों हम लोग पीटी ऊषा की बात करेंगे, यानी ये किस राज्य से संबंधित है? साथियों पीटी ऊषा हमारी आ जाती है कोझिकोड केरल से। किससे आ जाती है? कोझिकोड केरल से साथियों हमारी आ जाती है पीटी ऊषा। और साथियों इनके बारे में अगर आगे हम लोग देखेंगे तो किस खेल से संबंधित है, यानी अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे तो साथियों ये हो जाती है धाविका, यानी धावक है। क्या है? धावक। और साथियों इंपॉर्टेंट अगर हम लोग पॉइंट के बारे में देखेंगे तो एशियन गेम्स 1946 में, एशियन गेम्स 1986 में, क्या? एशियन गेम्स 1986 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और एशियन गेम्स 1986 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और एशियन गेम्स 1994 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियन गेम्स 1994 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो क्या देखा साथियों? हमने देखा कि सबसे पहली हमारी अगर हम आज की खिलाड़ी की बात करेंगे तो हो जाती है सानिया मिर्जा।
इनका खेल ये साथियों मुंबई महाराष्ट्र से आती है और इनका खेल हो जाता है टेनिस। और अगर हम लोग साथियों बात करेंगे तो इन्होंने एशियन गेम्स 2014 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। साथियों आप लोग इनका जो फोटो है अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके बाद हमारी हो जाती है गीता फोगाट जो कि भिवानी हरियाणा से संबंधित है। अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे साथियों इनका खेल हो जाता है कुश्ती से संबंधित है। और कॉमनवेल्थ गेम 2011 में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता जो कि 55 किलोग्राम वर्ग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारी जो तीसरी खिलाड़ी हो जाती है पीटी उषा जो कि कोझिकोड केरल से संबंधित है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे साथियों ये एक धाविका है जिन्होंने एशियन गेम्स 1946 में गोल्ड मेडल जीता है और एशियन गेम्स 1994 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथियों आगे हम लोग देखेंगे अगले हमारे जो खिलाड़ी आते हैं वो आ जाते हैं मिल्खा सिंह। कौन आ जाते हैं? मिल्खा सिंह। अगले साथियों हमारे खिलाड़ी आ जाते हैं मिल्खा सिंह। कौन आ जाते हैं? मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग इन्हीं के ऊपर साथियों मूवी बनी है तो आ जाते हैं मिल्खा सिंह। अगर हम लोग मिल्खा सिंह की साथियों बात करेंगे तो ये कहां से संबंधित है? ये कहां संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित यानी पंजाब राज्य से है। कहां से साथियों? ये पंजाब राज्य से आते हैं। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे यानी ये क्या है तो साथियों ये एक धावक है। क्या है? धावक है, नहीं धावक थे। और साथियों अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में देखेंगे तो 1988 में क्या 1988 में एशियन गेम्स में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और साथियों अगर हम लोग बात करेंगे किस रेंज में जीता था तो 200 मीटर में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। साथियों अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी जल्द ही इनकी मृत्यु हो गई है। तो अगर इसकी हम लोग डेट की बात करेंगे तो 18 जून 2021 को इनकी डेथ हो गई है। यानी कितने वर्ष की उम्र में हुई है तो इनकी 91 वर्ष की उम्र में इनकी 91 वर्ष की उम्र में साथियों इनकी डेथ हो गई है। और इसके बाद में हमारे जो अगले खिलाड़ी आ जाते हैं साथियों आप लोग इनको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद में हमारे जो अगले खिलाड़ी आ जाते हैं वो आते हैं दीपा कर्माकर। कौन आ जाते हैं? दीपा कर्माकर। कौन रहते हैं साथियों? दीपा कर्माकर। अगर साथियों लोग दीपा कर्माकर की बात करेंगे तो ये अगरतला त्रिपुरा से आ जाते हैं। कहां से आते हैं? अगरतला त्रिपुरा। अगरतला त्रिपुरा राज्य से साथियों आते हैं। और अगर साथियों हम लोग इनके खेल की बात करेंगे तो ये जिम्नास्टिक से आते हैं। किससे आते हैं? जिम्नास्टिक से आते हैं। और साथियों अगर हम लोग दीपा कर्माकर की बात करेंगे तो 2014 कॉमनवेल्थ में इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या? 2014 कॉमनवेल्थ में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साथियों इसके बाद हम लोग अपने अगले खिलाड़ी की बात करेंगे तो अगले हमारे खिलाड़ी आ जाते हैं अभिनव बिंद्रा। आप लोग अभिनव बिंद्रा के बारे में काफी आप लोग को जानकारी होगी। अगले आ जाते हैं अभिनव बिंद्रा। अगर साथियों लोग अभिनव बिंद्रा की बात करेंगे यानी ये किससे कहां से बिलोंग करते हैं साथियों ये आ जाते हैं अभिनव बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड। कहां से आते हैं? देहरादून उत्तराखंड के साथियों निवासी हैं अभिनव बिंद्रा। और साथियों अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे यानी किस खेल से संबंधित है साथियों ये हो जाते हैं निशानेबाज। क्या हो जाते हैं? निशानेबाज। और साथियों अगर हम लोग इंपॉर्टेंट में देखेंगे तो ओलंपिक गेम 2018 में जो कि बीजिंग के अंदर आयोजित हुआ था इसमें इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक गेम 2018 में भारत के लिए इन्होंने साथियों क्या देखा आप लोगों ने? तो आप लोगों ने देखा अभिनव बिंद्रा की अगर हम लोग बात करेंगे जो कि देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे साथियों ये हो जाते हैं निशानेबाज यानी शूटिंग से आते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट
में हम लोग अभिनव बिंद्रा के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो इन्होंने ओलंपिक 2008 जिसका आयोजन बीजिंग के अंतर्गत किया गया था, ओलंपिक 2008 जो कि बीजिंग में आयोजित हुआ था, जिन्होंने पहली बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। भारत के लिए इन्होंने इसके अंतर्गत शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो क्या देखा साथियों, हमने देखा कि हम लोगों ने देखा अभिनव बिंद्रा जो कि देहरादून उत्तराखंड से आते हैं। और अगर हम लोग उनके खेल की बात करेंगे, साथियों हो जाते हैं निशानेबाज, जिन्होंने ओलंपिक 2008 में बीजिंग के अंतर्गत जिसका आयोजन हुआ था, भारत के लिए इन्होंने शूटिंग के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था। साथियों हम लोगों ने देखा मिल्खा सिंह जो कि पंजाब से आते हैं, और अगर हम लोग इनकी बात करेंगे तो साथियों धावक हैं। 1988 में एशियन गेम्स में भारत के लिए इन्होंने 200 मीटर के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता था। और अगर हम लोग बात करेंगे 18 जून 2021 को इनकी 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है साथियों। और इसके बाद में दीपा कर्माकर हमारी आ जाती है। अगर दीपा कर्माकर की हम लोग साथियों बात करेंगे तो अगरतला त्रिपुरा से आती है, और जो कि जिम्नास्टिक के प्लेयर है। उसके बाद में 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और उसके बाद में हमारे अगले आ जाते हैं अभिनव बिंद्रा जो कि देहरादून उत्तराखंड से आते हैं। अगर हम लोग उनके खेल की बात करेंगे, साथियों इनका खेल हो जाता है निशानेबाजी यानी शूटिंग, जिन्होंने ओलंपिक 2008 में जिसका आयोजन बीजिंग में हुआ था, वहां पर इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और साथियों इसी के अंतर्गत आगे हम लोग देखेंगे अगले जो हमारे खिलाड़ी आ जाते हैं, वो आ जाती है मैरी कॉम। कौन आ जाती है? मैरी कॉम, टाटा नमक वाली मैरी कॉम। टाटा नमक वाली मैरी कॉम को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वही आ जाती हैं। अरे टाटा नमक सबके यहाँ आता होगा, वही मैरी कॉम आ जाती हैं। इन्हीं मैरी कॉम के बारे में हम लोग साथियों देखेंगे। तो अगली हमारी आ जाती है मैरी कॉम। कौन आ जाती है? मैरी कॉम। अगर साथियों लोग मैरी कॉम की बात करेंगे, तो अगर हम लोग इनके स्टेट की बात करेंगे, यानी ये कहां से बिलोंग करती है, तो ये इंफाल मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कहां से करती है? इंफाल मणिपुर। इंफाल मणिपुर की राजधानी क्या हो जाती है? इंफाल हो जाती है। इंफाल मणिपुर से साथियों बिलोंग करती हैं। कहां से? इंफाल मणिपुर से। और साथियों अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे, यानी किस खेल से संबंधित है, तो साथियों मुक्केबाज है। क्या है? मुक्केबाज है, यानी मुक्केबाजी से संबंधित है। और साथियों भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री क्रमशः जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, इन्हीं के अंतर्गत जो आते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री, भारत सरकार के द्वारा इन्हें प्रदान किए गए हैं। और साथियों अगर इंपॉर्टेंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, तो इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में, 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। क्या? भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो साथियों हमारी खिलाड़ी आ जाती है मैरी कॉम। मैरी कॉम की अगर हम लोग बात करेंगे, जो कि इंफाल मणिपुर से आती है, जो कि एक मुक्केबाज है, और 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। साथियों आप लोग अपनी स्क्रीन पे इनका जो है फोटो देख सकते हैं। और इसके बाद में हमारी जो अगली आ जाती है, अगली हमारी आ जाती है कृष्णा पुनिया। कौन आ जाते हैं? कृष्णा पुनिया साथियों आ जाते हैं। कृष्णा पुनिया। अगर साथियों लोग कृष्णा पुनिया की बात करेंगे, जो कि अग्रोहा हरियाणा से आते हैं। कहां से? अग्रोहा हरियाणा से साथियों बिलोंग करते हैं। और अगर हम लोग इनके खेल की साथियों बात करेंगे, तो इनका खेल क्या हो जाता है? इनका खेल हो जाता है डिस्कस थ्रोवर साथियों खेल से आते हैं। और अगर इसी में आगे साथियों हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कृष्णा पुनिया जो कि अग्रोहा हरियाणा से आते हैं। और अगर हम लोग खेल की बात करेंगे, तो डिस्कस थ्रोवर से आते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम 2010 में भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या? कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए 2010 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और साथियों इसके बाद में तो आप लोग स्क्रीन पे इनको देख सकते हैं। इसके बाद में साथियों हमारे जो अगली आ जाते हैं, वो आ जाते हैं अंजू बाबी जॉर्ज। कौन आ जाती है? अंजू बाबी जॉर्ज आ जाती है साथियों हमारी।
अगर हम लोग अंजू बाबी जॉर्ज की साथियों बात करेंगे तो ये कहां से संबंधित है, ये चंगनसेरी केरल से संबंधित है। कहां से है, चंगनसेरी, चंगनसेरी साथियों केरल से संबंधित है। कहां से है, चंगनसेरी केरल से संबंधित है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे तो ये एथलीट हो जाती है, एथलीट हो जाती है लंबी कूद की। क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, एथलीट लंबी कूद, लंबी कूद के साथियों एथलीट हो जाती है। और अगर साथियों आगे हम लोग देखेंगे तो साउथ इंडियंस गेम 2016 में, किसने, साउथ इंडियंस गेम 2006 में, साउथ इंडियंस गेम्स 2006 में भारत के लिए इन्होंने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता है। तो क्या देखा साथियों, हमने देखा कि अंजू बाबी जॉर्ज, अगर हम लोग इनकी बात करेंगे तो चंगनसेरी केरल से साथियों संबंधित है। तो साथियों हम लोगों ने देखा अंजू बाबी जॉर्ज के बारे में, जो कि चंगनसेरी केरल से आती है, जो कि एक एथलीट है, लंबी कूद से संबंधित है। और साउथ इंडियंस गेम 2006 में भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो और साथियों इसके बारे में, इसके आगे हम लोग देखेंगे अगले खिलाड़ी जो हमारी आ जाती है, अगली आ जाती है मिताली राज। कौन आ जाती है, मिताली राज। साथियों अगली हमारी आ जाती है मिताली राज, अगली हमारी आ जाती है मिताली राज। अगर साथियों हम लोग मिताली राज की बात करेंगे तो ये जोधपुर राजस्थान से संबंधित है। कहां से, जोधपुर राजस्थान से संबंधित है, जो कि भारतीय महिला टीम की, क्या, भारतीय महिला टीम की जो कि मिताली राज है ये कैप्टन है। क्या है, भारतीय महिला टीम की, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिताली राज। और साथियों अगर इसके आगे हम लोग देखेंगे, जो कि अगर इनके खेल की बात करेंगे तो ये महिला क्रिकेटर है। क्या है, महिला क्रिकेटर। और साथियों इनके बारे में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय जो मैच होते हैं, अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला है। क्या, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं, सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं, महिला क्रिकेटर या खिलाड़ी है। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा मिताली राज के बारे में। अगर हम लोग इनके स्टेट की बात करेंगे साथियों, इनका स्टेट हो जाता है जोधपुर के अंतर्गत, जो कि राजस्थान हो जाता है, जो कि एक महिला क्रिकेटर है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है। साथियों आप लोग इनको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद में अगली हमारी आ जाती है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन आ जाती है, कर्णम मल्लेश्वरी। साथियों अगर हम लोग कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे, जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, जो कि अमडालवास आंध्र प्रदेश से संबंधित है। काफी इनका विचित्र नाम भी है, अमडालवास आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और साथियों अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे तो इनका खेल हो जाता है भारोत्तोलन। किससे, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से साथियों संबंधित है। और साथियों अगर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में तो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साथियों इसके बाद में हमारे अगले की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या देखा हमने, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में साथियों हम लोगों ने देखा, जो कि अमडालवास आंध्र प्रदेश से आती है। और साथियों अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है और ओलंपिक 2020 में भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसके बाद में साथियों हमारी अगली आ जाती है अंजलि भागवत। कौन आ जाती है, अंजलि भागवत साथियों हमारी आ जाती है। अगर हम लोग अंजलि भागवत की साथियों बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र से आती हैं। कहां से आती हैं, मुंबई महाराष्ट्र से साथियों आती हैं अंजलि भागवत। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे साथियों, ये एक निशानेबाज है।
क्या है? निशानेबाज है साथियों, ये एक निशानेबाज है, यानी निशानेबाजी से आती है। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखें, कॉमनवेल्थ 2006 में कॉमनवेल्थ गेम जो होते हैं हमारे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2006 में भारत के लिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर मेडल निशानेबाजी के अंतर्गत जीता है। तो साथियों इसके आगे हमारी आ जाती है अंजलि भागवत। अगर हम लोग अंजलि भागवत की बात करेंगे, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से आती हैं, जो कि निशानेबाजी के अंतर्गत आती है, और उन्होंने कॉमनवेल्थ 2006 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। तो आप लोग इनको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद में साथियों हमारी अगली आ जाती है सीमा अंतिल। कौन आ जाती है? सीमा अंतिल। सुमित अंतिल नहीं, सीमा अंतिल। सुमित अंतिल के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे साथियों। अगली हमारी आ जाती है सीमा अंतिल। कौन आ जाती है? सीमा अंतिल। सीमा अंतिल, सीमा अंतिल। अगर साथियों हम लोग सीमा अंतिल की बात करेंगे, जो कि सोनीपत हरियाणा से आती है। कहां से आती है? सोनीपत हरियाणा से साथियों आते हैं सीमा अंतिल। और अगर आगे हम लोग देखें कौन से खेल से संबंधित है, डिस्कस थ्रोअर से संबंधित है, डिस्कस थ्रोअर से साथियों संबंधित है। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे तो एशियन गेम्स 2006 में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2006 में भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और साथियों इसके बाद में आज के और हमारे लास्ट जो खिलाड़ी आ जाते हैं, यानी लास्ट एथलीट जो आ जाते हैं, वो आ जाते हैं गगन नारंग। कौन आ जाते हैं? गगन नारंग। अगर हम लोग साथियों गगन नारंग की बात करेंगे, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं। कहां से आते हैं? चेन्नई तमिलनाडु से साथियों आते हैं। चेन्नई तमिलनाडु के निवासी हैं। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे, किस खेल से संबंधित है साथियों? ये एक निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज है। और साथियों अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे तो 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथियों हमने देखा सीमा अंतिल, अगर इनकी हम लोग बात करेंगे, जो कि सोनीपत हरियाणा से आते हैं और ये डिस्कस थ्रोअर साथियों संबंधित है। एशियन गेम्स 2006 में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद में हमारे आ जाते हैं गगन नारंग, जो कि चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं, जो कि एक निशानेबाज है। और 2012 लंदन ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथियों आप लोग इनको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथियों इसी के साथ में हमारी जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष, इसके साथ में जुड़ जाएं। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।